नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत करता हूँ स्वागत अपने चैनल एजुकेशनल पॉइंट पाने के लिए। और आज हम जिस आपके स्कॉलरशिप की बात करने वाले हैं जिसका नाम है LICHFL विद्याधन स्कॉलरशिप 2023। अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये स्कॉलरशिप कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और किस किस तरीके से हम इससे लाभ उठा सकते हैं, एवरीथिंग इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर जो आपका यहाँ पर LICHFL विद्याधन स्कॉलरशिप जो 2023 है, इसमें अप्लाई डेट अभी आ गई है और आप 15 अक्टूबर तक आराम से अप्लाई कर सकते हो, जिसके तहत में क्या क्या मिलता है आने वाले वीडियो के अंदर में आप अच्छे तरीके से डिटेल्स के साथ जानोगे और हो सके तो दूसरों को भी आप बताओगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो LIC है वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो कि टाइम टू टाइम हर आपके साल में बच्चे को उठाती है, पिकअप करती है और ये बच्चों को स्कॉलरशिप देती है आगे की पढ़ाई करने के लिए। आप इसके अंदर में किसी भी कास्ट के हो, डज नॉट मैटर, आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी कास्ट के हो, लड़का लड़की सबके लिए खुला हुआ है। बस आपको आके यहाँ अप्लाई करना है और इनकी कुछ बहुत ही छोटी सी एलिजिबिलिटी है, उसे कंप्लीट कर कर आप इसके योग्य हो सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। अब मैं आता हूँ यहाँ पर कैसे करना है आखिर यहाँ पर। तो सबसे पहली बात कि ये जो देती है ना, ये आपको पेमेंट करेगी। वो पेमेंट के लिए आप 10th क्लास के बाद में 11 12th में पढ़ने के लिए आप इसे ले सकते हो स्कॉलरशिप। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप 12th के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट मतलब PG करने के लिए भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं आपको सभी चीज़ का एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। अगर आप 10th के बाद चाहते हो लेना तो 10th के बाद इसकी पेमेंट लेने के लिए कुछ नहीं करनी। सबसे पहले आपके पास ये सब कंडीशन आपको फॉलो होना चाहिए। तो आप ये कहीं का भी हो, इंडिया में किसी भी राज्य के हो, डज नॉट मैटर, सबको दी जाती है पैसा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप देख सकते हो कि स्टूडेंट इनरोल्ड इन क्लास 11th एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया कैन अप्लाई, आप यहाँ पर साफ साफ लिखी गई है। साथ ही साथ इसमें सबसे मस्ट एक चीज़ होनी चाहिए कि आप अगर 11 12th के लिए पेमेंट चाहते हो लेना तो सबसे पहली बात कि आपको 10th में 60% मार्क्स होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी कास्ट के क्यों ना हो। 60% से कम मार्क्स का है तो अप्लाई आप नहीं कर सकते हो 10th के अंदर में, तो आप 11 12th अप्लाई करोगे। अगर आपको चाहिए ग्रेजुएशन के लिए तो आपको 11 12th में सिर्फ 12th में आपका 60% आपका मार्क्स आना चाहिए। अगर आपको चाहिए यहाँ पर PG के अंदर में तो ग्रेजुएशन में आपका 60% मार्क्स आना चाहिए। अगर आप उतना नहीं लाए हुए हो फ्रेंड्स तो आपको फिर ये पेमेंट आपको नहीं मिलेगी। बस इसके लिए साथ ही साथ आपकी फैमिली की इनकम 3,60,000 रुपया से कम होनी चाहिए ईयरली, इससे कम है तो ही मिल पाएगा। अब ये जो पैसा दिखा गया 3,60,000 रुपया फ्रेंड्स, ये जो पेमेंट है ना, इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवा के वहाँ पर शो करना पड़ेगा। अब आते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कितना पैसा मिलता है। अगर 10th के बाद चाहिए तो 11 12th के लिए पर ईयर आपको 15,000 रुपया 2 साल तक मिलेगा। साथ ही साथ इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे आपको, डॉक्यूमेंट के अंदर में आपकी आधार कार्ड लगेगी, आपके यहाँ पर मार्कशीट लगेंगे। जैसे कहने का अर्थ है अगर आपको अप्लाई करनी है इसके बाद, जैसे कहने यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो कि 15,000 10th के बाद 2 साल तक और 25,000 मिलता है फ्रेंड्स आप लोग को। ये मिलता है पेमेंट आप ग्रेजुएशन के लिए 3 साल तक, मतलब पर ईयर 25,000 रुपया। और साथ ही साथ 30,000 मिलता है पोस्ट PG के लिए 2 साल तक। आप सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछोगे, सर जो बच्चे पहले से किसी और स्कॉलरशिप ले चुके हैं क्या उसको ये मिलेगा? तो जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा। आप एक साथ दो स्कॉलरशिप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें आपको आधार कार्ड रहनी चाहिए आपके पास में, आपका मार्कशीट। जैसे कहने का था 10th के लिए अप्लाई करना चाहते हो 11 12th पढ़ने के लिए तो आपको 10th का मार्कशीट चाहिए आपको। ठीक है, अगर आप चाहते हो यहाँ पर ग्रेजुएशन करना तो 11 12th का मार्कशीट चाहिए आपको, और चाहते हो PG का लेना तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट चाहिए जिस पर 60% शो किया रहो और एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पास किए हो आप वो चीज़। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आते हैं इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ मतलब क्या हुआ कि आपको, आप बिहार के हो चाहे कहीं के भी हो, तो इनकम सर्टिफिकेट एक बनता है, वो बनवा के आपको इस पर अपलोड करनी पड़ेगी। प्रूफ ऑफ एडमिशन, आपको एडमिशन का प्रूफ, जैसे कहने करते हैं अगर आप एडमिशन ले चुके हो अपने 11 12th कॉलेज के अंदर में, तो जहाँ भी एडमिशन लिए हो चाहे ग्रेजुएशन में लिए हो तो वहाँ का ना आपको एक एडमिशन स्लिप मिला होगा, या देखो वहाँ पर एडमिशन स्लिप मिला होगा, वही आपका हो जाएगा। या फिर आप चाहे तो बोनाफाइड बनवा लो, नहीं तो आप अपना जो है स्कूल कॉलेज का ID कार्ड भी आपका प्रूफ होता है। तो आप किसी भी कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास चाहिए ही चाहिए। करेंट एकेडमिक ईयर फी रिसिप्ट, तो आपके कॉलेज की जितनी फी लगी है वो भी चाहिए। तो जो भी फी लगती है ना वो आपको पुर्जा काट के दी जाती है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो वो भी चाहिए, वही आपका रहता है फी रिसिप्ट। उसके बाद बैंक, कोई भी बैंक का आप अकाउंट नंबर डालोगे तो ही तो बैंक में पैसा आएगा ना, तो वो बैंक अकाउंट आपके नाम का होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि आपके नाम पर बैंक अकाउंट खुला रहना चाहिए।
और क्राइसिस टाइम अगर आप कोविड-19 में अगर आपके माता पिता गुजर चुके हैं तो ये चाहिए, अगर नहीं गुजरे हैं तो ये चीज़ नहीं चाहिए। दोनों सर्टिफिकेट आपके लिए नहीं है। कोई बच्चा डिसेबल है, कोई अगर डिसेबल है तो उसके लिए यहाँ पर ये कर सकते हो। अच्छा, अप्लाई कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लोग को अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पर ये वेबसाइट दिया गया है बडी फॉर स्टडी, इस पे आना है, लॉगिन करना है। रजिस्टर करने के बाद में आप लोग को नेक्स्ट स्टेप के अंदर में LIC HFL विद्या वन स्कॉलरशिप को चूज करना है। चूज करने के बाद में स्टार्ट एप्लीकेशन करना है और फाइनल डॉक्यूमेंट अपलोड कर छोड़ देना है। 2 से 3 मंथ के बाद में इसकी जो पेमेंट है वो आपकी आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ देखो हर एक स्कॉलरशिप का अलग अलग डेट है अप्लाई करने का, ठीक है। तो यहाँ देखो जो है ग्रेजुएशन का भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ग्रेजुएशन का भी यहाँ से अप्लाई नाउ का जो है ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, तो आप अप्लाई नाउ यहाँ से कर सकते हो। 10th का खत्म हो चुका है, 12th का और ग्रेजुएशन का बाकी है। अप्लाई नाउ करते ही ये कहेगा लॉगिन करने के लिए, फिर आप यहाँ पर गूगल से या मोबाइल नंबर से किसी भी लॉगिन कर लो, जाके अप्लाई कर दो। अप्लाई के प्रोसेस मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल आप इस तरह से पा सकते हो। इसके अलावा भी फ्रेंड्स बहुत सारे स्कॉलरशिप मिलते हैं, ठीक है। सिर्फ यही नहीं है, और भी स्कॉलरशिप मिलते हैं जो कि आप प्राप्त हो सकते हैं। इसके अंदर में स्कॉलरशिप मिलने वाले में कौन कौन मिल सकते हैं यहाँ पर देखो। इसके अलावा मिलता है यहाँ पर द टाटा कैपिटल पंक स्कॉलरशिप जो कि नवंबर में आने वाली है। फिर देखो DXS प्रोसेसिंग माइंड्स स्कॉलरशिप, फिर GSK स्कॉलरशिप। इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप, मध्य ये आपको इंडियन ऑयल का स्कॉलरशिप आता है। फिर आपको यहाँ पर सेंसोडाइन अपना स्कॉलरशिप निकालती है, संतूर अपना स्कॉलरशिप निकालती है। फिर आपके फ्यूल बिजनेस निकालती है, सक्षम निकालती है, LIC HFL तो आप बता ही दिया मैं आपको यहाँ पर। फिर अल्स्टम इंडिया निकालती है, बडी फॉर स्टडी अपना निकालता है। ऐसे करते करते ढेर सारे स्कॉलरशिप आते हैं। तो टाइम टू टाइम अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं आपको स्कॉलरशिप के बारे में बताता रहूँगा, और अप्लाई करते रहना और पेमेंट अपना पाते रहना, और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी फ़ायदा आप लेते रहना, ठीक है। जानकारी के अभाव में बहुत सारी पैसा सरकार के पास में बहुत सारी पैसा है जो कि टाइम टू टाइम आपको दे रही है, लेकिन आपके पास इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आप मेरे माध्यम से लेकर इन फ्यूचर आप पेमेंट ले सकते हो। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ फिर से नेक्स्ट और फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। और ये हो सके ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय।